अस्सलामुअलैकुम। यूसीपी टीवी के साथ मैं हूं आपकी होस्ट सहरिश मुजफ्फर और आज है हमारे साथ डिजिटल मार्केट एक्सपर्ट फरहान तारिक। अस्सलामुअलैकुम फरहान तारिक। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ओवर हियर। फरहान, आप यूसीपी के एक होनहार एलुमनाई हैं, तो आप बताएं आपको यूसीपी में क्या सीखने को मिला था और आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है यूसीपी के साथ? यूसीपी में मेरा एक्सपीरियंस कह लें कि इट्स ऑलमोस्ट 6 years, क्योंकि मैंने यहाँ से बैचलर्स भी किया एंड देन आई डिड माई एमफिल टू एंड द एक्सपीरियंस वाज रियली रियली गुड। और सीखने को क्या मिला है मुझे, आई थिंक जो कुछ मैं आज हूँ, द मेजर पार्ट ऑफ माई लर्निंग्स एंड माई पर्सनैलिटी इज़ फ्रॉम यूसीपी। और यहाँ से जो मैंने कुछ सीखा, जो मेरे टीचर्स थे शुरू में और जो डिपार्टमेंट था, नॉट टू फॉरगेट के हमारे जो डीन हुआ करते थे, they all played a very very major part in my life, in all the students that we were in our class. और हमने बहुत कुछ सीखा. The experience was really good and I think still the experience is getting better and better with the facilities and the opportunities that UCP provides to every student. सर, परफॉर्मेंस एंड ग्रोथ मार्केटर क्या है? अगर आपको किसी लेमैन को समझाना पड़े तो आप उसको कैसे समझाएंगे? Okay, this is a very good question. Performance and growth marketing ये होती है कि for example, if you launch a company, if you launch a brand, either it's global or national, every brand or company needs sales, whether it's online or offline. So they need people who can grow their sales and performance online, right? So I am the guy who works for their online presence and grow their brand and business, either it's generating leads or sales through any form of marketing. सर, अगर कोई डिजिटल मार्केटिंग स्टार्ट करना चाहता है कोई स्टूडेंट, तो उसको कैसे स्टार्ट लेना चाहिए? I think YouTube is the best teacher. I have learned like a lot of things from different courses और काफ़ी सारी चीज़ें पेड भी होती हैं, लेकिन I think the best teacher first of all is experience. आप जब तक वो चीज़ करते नहीं हो, उसको प्रैक्टिस नहीं करते, उसमें से गलतियाँ करके उससे नहीं सीखते, so I think उसका कोई नेमो बदल नहीं है एक्सपीरियंस का. Apart from that, a person should have that self learning ability, और अगर वो होगी तो आई थिंक वो बंदा कहीं से भी कुछ भी ढूंढ के सीख सकता है. एंड द बेस्ट वे आई थिंक इज टू हैव क्वेश्चंस इन योर माइंड, सम क्यूरियोसिटी, एंड देन लुक फॉर आंसर्स आइदर फ्रॉम द इंटरनेट, यूट्यूब, यू गेट कोर्सेज, आप यूनिवर्सिटी में जाओ, आप डिफरेंट कोर्सेज बाय करो, या आपका कोई मेंटोर हो, सम टीचर्स एंड स्टफ. सो आई थिंक दिस इज द बेस्ट पाथ. फरहान, कुछ स्टूडेंट स्टार्ट तो करते हैं डिजिटल मार्केटिंग, लेकिन बहुत जल्दी वो मायूस हो जाते हैं इस चीज़ से और बिल्कुल छोड़ देते हैं. आपको क्या लगता है कि इनको वेट करना चाहिए इस चीज़ के लिए, या कुछ स्टूडेंट के साथ ये सीन बहुत होता है कि स्टार्ट तो वो बहुत जोशो खरोश में करते हैं, लेकिन जैसे ही थोड़ा टाइम गुजरता है तो कहते हैं कि नहीं, इसमें तो कोई फ़ायदा ही नहीं है, ये तो टाइम वेस्ट है. तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? दैट्स रियली गुड पॉइंट. और यही होता है, आई थिंक ये एक ह्यूमन साइकी है, और जैसे जैसे वी आर लाइक पासिंग अदर जनरेशंस, जल्दी रिजल्ट्स लाने वाली जो एक थर्स्ट होती है ना इंसान में, वो बढ़ती जा रही है. लाइक मैं आज ही कुछ करूं और कल ही मुझे रिजल्ट मिल जाए, आज मैं फ्रीलांसिंग शुरू करूं तो मुझे कल ही 5 क्लाइंट्स मिल जाए, ऐसे नहीं होता. मुझे भी यहाँ तक आते आते कह लें कि 7-8 साल लग गए हैं. लेकिन द डिफरेंस इज के इवन के सिर्फ ये एक करियर नहीं होता, ये एक प्रोफेशनल जर्नी नहीं है जिसमें टाइम लगता है. इवन के जब वो काम भी कर रहे होते हैं ना, तो उसमें भी टाइम लगता है. लाइक आई गेट क्लाइंट्स जिसमें मैं अगर उनका लेट्स से एक बेसिक सिंपल से गूगल ऐड भी लगाता हूँ, तो वो मुझे कहते हैं यार मुझे अगले दिन ही रिजल्ट चाहिए. मैं उनको समझाता हूँ कि ऐसे नहीं होता, इट टेक्स टाइम. वेदर इट्स एन एड, वेदर इट्स योर करियर, वेदर इट्स योर प्रोफेशनल, एजुकेशनल, एनीथिंग इन लाइफ, इट टेक्स टाइम. सो आई थिंक कंसिस्टेंसी, ये हम इंटरनेट पे भी और काफ़ी प्लेटफॉर्म से हम देखते रहते हैं इस तरह की कोर्स, कंसिस्टेंसीज की, बट वी नेवर अप्लाइड इन आवर लाइव्स. सो आई थिंक कंसिस्टेंसी इज रियली द की, और थोड़ा सा वेट करते रहना चाहिए. वी हैव एग्जांपल्स ऑफ पीपल जिन्होंने बार बार किया और वो एक टाइम बाद उस पॉइंट पे पहुंचते हैं. और आई थिंक दैट इज द बेस्ट वे. शॉर्टकट लेके आप किसी पॉइंट पे पहुंच जाओ, उसका फायदा भी नहीं है, क्योंकि लेट्स से आप पहुंच तो जाते हो, लेकिन कोई ऐसी गलती हो जाए और उस गलती को ओवरकम करने का एक्सपीरियंस आपके पास ना हो, तो तब आप क्या करोगे? फरहान, आपका कोई रीसेंट
परफॉर्मेंस एंड ग्रोथ मार्केटिंग प्रोजेक्ट हो जो आपने किया हो, आप उसके बारे में बताना चाहेंगे कि आपने उसमें क्या अचीव किया, आपको उसमें क्या चीज़ें फेस करनी पड़ी, क्या इश्यूज फेस करने पड़े और आपने उनसे क्या सीखा, क्योंकि इंसान अपनी गलतियों से सीखता ही है। तो आप अब बताएंगे आपने कोई रिसेंट प्रोजेक्ट ऐसा किया हो? बिल्कुल। रिसेंटली मेरे पास एक क्लाइंट आया, इट वाज अ यूएस क्लाइंट, और वो एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड इंडस्ट्री है, लेकिन आई स्टिल टेल यू गाइज। वो फ्लीट टोल मैनेजमेंट होती है यूएस में, लाइक जस्ट लाइक हम यहाँ पे गाड़ी चलाते हैं, मोटरवे पे जाते हैं, टोल प्लाजा पे हम टोल देते हैं। सो यूएस में एक सिस्टम होता है जहाँ पे जब हर गाड़ी जो रोड पे चल रही होती है उसका भी एक टोल ट्रैकिंग सिस्टम होता है, तो उसका एक सॉफ्टवेयर है। सो दैट वाज माय क्लाइंट। और द थिंग वाज हैपनिंग टू देम कि उनके पास कोई सेल्स इतनी खास जनरेट नहीं हो रही थी, सो दे वांटेड अ पर्सन टू जनरेट देयर सेल्स बाय जनरेटिंग लीड्स फर्स्ट, बाय लाइक ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग। सो दे केम टू मी, और मैंने उनको कुछ पहले तो स्ट्रेटजीज वैसे सजेस्ट की। दे वर लाइक डूइंग सम मार्केटिंग ऑन लिंक्डइन, और पहले मैंने लाइक अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस आई नो लिंक्डइन इज काइंड ऑफ एक्सपेंसिव टू मार्केट एनी प्रोडक्ट और सर्विस। तो वहां से मैंने पहले उनके सजेशन पे लिंक्डइन पे भी ट्राई किया। एंड द क्वेश्चन दैट यू आस्क के व्हाट आई लर्नड इज के बिजनेस जो भी हो, आई थिंक यू शुड ट्राई डिफरेंट स्ट्रैटेजीज इन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स एंड सी वट एवर वर्क्स। यही मैं अक्सर क्लाइंट्स को भी सजेस्ट करता हूँ कि अक्सर क्लाइंट्स ये करते हैं कि एक चीज पे अगर उनका काम चल गया ना तो वो वहीं पे रहते हैं, दे डोंट स्विच टू अदर प्लेटफॉर्म्स बिकॉज दे थिंक कि वहां पे जाएंगे तो शायद नुकसान होगा या काम नहीं चलेगा। बट व्हाट हैपेंड फॉर देम वाज कि आई सजेस्टेड देम कि आप फेसबुक पे एडवर्टाइजिंग करें एंड ऑल्सो अलॉन्ग विद गूगल एडवर्टाइजिंग, लाइक द सर्च इंजन एडवर्टाइजिंग। एक महीने बाद कोई इतना खास रिजल्ट नहीं आया, बट आई रिमेन कंसिस्टेंट ऑन दैट बिकॉज आई बिलीव कि फेसबुक से रिजल्ट आएगा। 2 महीने बाद द अमाउंट ऑफ लीड्स दैट आई जनरेटेड फॉर देम वाज द टोटल अमाउंट ऑफ लीड्स दे कुड एवर जनरेट इन 2 years। लाइक इट वाज अ लॉट, इट वाज अक्रॉस 100 लीड्स, और उस बिजनेस के लिए एक 100 लीड्स होना बहुत ज़्यादा, इट्स अ बिग अमाउंट। और आहिस्ता आहिस्ता देन आई took them to Google। उनकी वेबसाइट इतनी खास नहीं चलती थी, एंड देन अकॉर्डिंग टू लाइक माई स्ट्रैटेजीज तो मैंने उनको गूगल एड भी सजेस्ट की, एंड देन देयर ऑर्गेनिक ट्रैफिक एंड दिस एंड दैट आल्सो started to boost। So but another interesting part of that client was the client was very picky, और अगर हम उसको कुछ भी कहते थे तो वो हमें यही कहता था कि और करो और करो और करो, तो ही वाज नेवर इनफ। तो उसमें भी मैंने काफ़ी कुछ सीखा। तो हाउ टू डील विद अ क्लाइंट इफ अ क्लाइंट इज लाइक आप कुछ भी कर लो उसके लिए, और ऐसा होता भी है, इट्स नॉट जस्ट अ क्लाइंट, ये इट कैन बी योर वाइफ, इट कैन बी योर हस्बैंड, इट कैन बी योर मदर, इट कैन बी योर फादर। आप कुछ भी कर लो तो कब अक्सर औकात लोग नहीं खुश होते, बट you should know how to deal with people। The 3 things I learned मैं आप लोगों को बता भी देता हूँ। The way to like instantly calm down a person if a person is like telling you that you're not enough, और आपने काम अगर किया भी है तो वो थोड़ा और ज़्यादा करना चाहिए। Just acknowledge के okay all right, I'll do more, I will come up with another strategy and I'll get back to you with this। Just this, it's not a rocket science, you just need to calm them down, or when you will come back they will absolutely accept whatever you are saying। So this is the thing। तो फरहान आपने किस एज में ये स्टार्ट कर दी थी डिजिटल मार्केटिंग, और आपने अपना स्टार्ट कैसे लिया था? Alright, so I landed on my first job when I was halfway through my 8th semester in bachelor's, or I remember I was doing like from UCP, I was in my 8th semester and we were having a course of it was I think digital advertising, something related to digital। and जो हमारी इंस्ट्रक्टर थी उन्होंने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया था, चूंकि उनको पता था बच्चे लास्ट सेमेस्टर में हैं और ये अब जॉब्स वगैरह देखेंगे। सो शी स्टार्टेड एन ईमेल थ्रेड ऑन जीमेल, और उसमें वो ये करती थी कि हम सारे स्टूडेंट्स के ईमेल्स दिए, और जो भी उनके पास कोई जॉब्स आती थी ना वो उस ईमेल पे ड्रॉप कर देती थी। सो एक दिन एक जॉब आई थी, इट वाज नॉट इवन अ जॉब, इट वाज अ वेरी पुअरली मेड डिजाइन, और उसमें लिखा हुआ था डिजिटल मार्केटिंग इंटर्नशिप, ये मुझे आज भी याद है। और उसमें सिर्फ एक नीचे ईमेल थी। आई डिडंट नो कि क्या कंपनी है क्या जॉब है, मैंने सिर्फ अपनी एक टूटी फूटी सी मेरी सीवी थी, ज़ाहिर है कोई ना एक्सपीरियंस था ना कुछ था, तो मैंने वो उसमें ड्रॉप कर दिया। आफ्टर लाइक 2-3 days आई गॉट कॉल, और उन्होंने मेरा इंटरव्यू किया, द इंटरव्यू वाज वेरी गुड, और उसके कोई 1 हफ्ते बाद उन्होंने मुझे बुलाया। आई थॉट कि वो मुझे आई डिडंट थिंक
मुझे यकीन था और मैं कुछ एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था कि मुझे सिर्फ ये बुलाएंगे, इंटर्नशिप, फ्री इंटर्नशिप कराएंगे, 2 महीने में करूंगा, मैं चला जाऊंगा, मैं जा भी इसलिए रहा था। बट आई थिंक दे सॉ समथिंग इन मी और उन्होंने मुझे एक फुल टाइम जॉब ऑफर कर दी एंड वहाँ जाके मुझे पता चला कि इट इज़ अ ब्रांड नेम पॉपनॉश और थैंक्स टू द ओनर्स, द पीपल हु ट्रस्टेड इन मी। और वहाँ से मेरी फिर वो जर्नी स्टार्ट हुई। आई स्टार्ट फ्रॉम लाइक मैनेजिंग देयर सोशल मीडिया एंड देन देयर 360 डिग्री मार्केटिंग, आउटडोर इंडोर एवरीथिंग। और वहाँ पे मैंने कुछ 2-3 साल काम करके देन आई स्विच्ड एंड kept on switching and now I'm here, so this is it. तो फरहान, स्टार्टिंग में बहुत ज़रूरत होती है आपको मोटिवेशन की, क्योंकि स्टार्टिंग होती है, यूनिवर्सिटी ख़त्म होती है, बिल्कुल स्टार्ट होता है आपका। आप तो ये नहीं सोचते कि मुझे स्टार्टिंग में ही पे चाहिए, लेकिन आप अपना फुल टाइम उनको दे रहे होते हैं। एक टाइम पे आके बंदा हो जाता है कि मैं फ्री में काम कर रहा हूँ, इनका ये वो। तो इस टाइम में आपको बड़ी मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। मतलब कुछ लोग तो कहते हैं क्या तुम पागलों की तरह अपना सारा टाइम उधर जाके वेस्ट कर आते हो, कुछ मिलता भी नहीं है फिर भी जाते हो। तो आपको ये चीज़ें फेस करनी पड़ी थी अपनी टाइम पर? बिल्कुल, और फेस करनी पड़ी थी कहेंगे नहीं, मैंने खुद फेस की है जाके, क्योंकि आई थिंक आई न्यू एट दैट पॉइंट कि जब तक मैं ये करूँगा नहीं मुझे एक सॉलिड जॉब नहीं मिलेगी। मैंने इससे पहले भी कोई 3-4 इंटर्नशिप्स की थी फॉर टोटली फ्री। मैं बस जाता था, 8 घंटे बैठता था, जो लोग होते थे उनसे मैं सीखता था और मैं वापस आ जाता था। मैंने दुनिया न्यूज़ में 2 बार इंटर्नशिप की थी, एक एजेंसी थी वहाँ पे भी मैंने 2 बार इंटर्नशिप की थी। लाइक आई यूज्ड टू लाइक दोज प्लेसेस। तो मैंने एक दफ़ा 2 महीने की इंटर्नशिप की, फिर गैप लिया, फिर मैंने दोबारा उनको कहा कि यार मैंने दोबारा करनी है, एंड एवरीथिंग फॉर फ्री। मैंने किसी से कोई पैसे नहीं मांगे। लेकिन आई न्यू कि जब तक मैं ये चीज़ें करूंगा नहीं और मेरी सीवी पे ये ऐड ऑन नहीं होगा, तो जब मैं जॉब अप्लाई करने जाऊंगा, लाइक आपने कभी भी किसी भी पॉइंट को कंपेयर करना ना किसी पॉइंट पे जाके, लाइक अ वेरी गुड क्वेश्चन के मोटिवेशन कहाँ से आती है, लाइक मैं क्यों करूँ फ्री में। देयर आर 2 थिंग्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, लाइक इफ यू रियली वांट टू डू अ जॉब, अगर तो आपका बिजनेस है तो आपकी ये टेंशन होनी नहीं चाहिए। इफ यू रियली वांट टू डू अ जॉब, आपने सिर्फ ये सोचना है कि इंटरव्यू टेबल पे जब आप बैठे होंगे तो इंटरव्यू के सामने आप कौन है, आप किस तरह दिख रहे हैं, एंड इन कंपैरिजन टू अ पर्सन हु इज बेटर देन यू, सो कैन यू बीट दैट पर्सन। तो ये लॉजिक मेरे माइंड में थी और मैंने ये सोचा कि अगर तो इफ देयर इज अ टोटल फ्रेश ग्रेजुएट मेरे सामने, मेरे बराबर में अगर बैठा इंटरव्यू दे रहा है, हु हैज 0 इंटर्नशिप एक्सपीरियंस एंड 0 एक्सपीरियंस ओवरऑल, और यहाँ पे मैं हूँ, बेशक मेरा प्रोफेशनल एक्सपीरियंस 0 है, लेकिन आई हैव डन 4 इंटर्नशिप्स, तो आई थिंक आई विल बी मच highlighted over there. So that was the only motivation to make myself better. जॉब मिले ना मिले मिल ही जाती है और सबको मिल रही है तो किसी को भी मिल जाएगी, ये है। फरहान, स्टार्टिंग में सबका ही होता है कि मैंने अपने इस गोल को अचीव करना है। तो आपको क्या लगता है कि आपने अपने गोल्स अचीव कर लिए या अभी भी बाकी हैं? क्योंकि आप आज माशाल्लाह एक डिजिटल मार्केट एक्सपर्ट हैं, तो क्या आपने अपने गोल्स जो हैं वो अचीव कर लिए हैं या अभी भी कुछ बाकी है? गोल्स अचीव किए भी हैं, करने भी हैं और करते भी रहेंगे। इट्स लाइक इन लाइफ योर गोल इज नेवर कांस्टेंट। एक गोल नहीं होता, मल्टीपल गोल्स होते हैं, इट चेंजेस विद टाइम। लाइक आज से 5 साल पहले जो मेरे गोल्स थे वो मैंने बेशक अचीव कर लिए होंगे, बट आज मेरे गोल्स कुछ और हैं, मैंने वो भी अचीव करने। आज से 5 साल बाद कुछ और होंगे, फिर मैं वो अचीव करता रहूँगा। सो इट गोज ऑन। और मुझे नहीं लगता कि एक कांस्टेंट गोल बना के बंदा वो अचीव करके बैठ जाए। दिस इज नॉट लाइफ। वो तो फिर वही वाली बात है ना कि इंसान 20 साल की उम्र में मर जाता है लेकिन दफनाया 80 साल की उम्र में जाता है, तो ये तो वही वाली बात है। तो आई थिंक द गोल्स शुड कीप ऑन मूविंग और वो अचीव करते रहेंगे। दैट मेक्स यू अलाइव, वेदर और नॉट यू अचीव, it's just a drive, it's just the journey for achieving them and the things you learn from it. So I think that's it. Thank you so much Farhan for your time. Thank you so much. Thank you. It was really nice having you guys. तो जैसा कि नाज़रीन, हम आज आपके साथ एक दिलचस्प इंडस्ट्री मीटअप के साथ आए थे जिसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और मजीद हम इंडस्ट्री मीटअप लेकर आते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।